हेलो नाइन्थीज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर कर रहे थे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो कल मैंने उसके केवल बेसिक रूल्स बता दिए थे कि बेसिक रूल्स क्या क्या हैं। आज हम जो करेंगे वो उस पर क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले जो a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बताई थी, उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वही आपकी स्क्रीन पे है। 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। हमें 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे? तो a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको बताई थी मैंने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे a क्या है तो 3x और b क्या है 4y। तो a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 3 जा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 और x इंटू वाई xy। ये इसका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर प्लस 24xy। ये इसका आंसर है। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या है कि बस वहां पे माइनस का साइन था, यहाँ पे प्लस का साइन है। तो यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि थी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आपको पता है, जो थी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे a क्या है 3x और b क्या है 4y। तो a स्क्वायर यानी कि 3x का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4y का होल स्क्वायर माइनस 2a यानी कि 3x और b यानी कि 4y। तो 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 3x इंटू 4y। तो 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 3 जा 6 6 4 जा 24 x y। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक, इजी सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कह रहे हैं कि 2x माइनस 1/3x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे भी a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो a स्क्वायर बार बार आइडेंटिटी लिखने की जरूरत है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा। वैसे इसकी आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a यहाँ पे क्या है 2x और b क्या है 1/3x। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/3x का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहां तक तो आ गया। अब यहाँ पे x से x कट रहा है। ठीक है, बाकी अब सॉल्व कर देते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, अब x तो कट गया हमारा। ठीक है, तो केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज ही रह गई हमारे पास। तो 2 2 जा 4। ठीक, यहीं पे इसका चाहे तो आप इसे एडिशन लेके और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहीं तक इसका हम लोग फाइनल आंसर रहने देते हैं। ठीक है, 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से यही इसका फाइनल आंसर ठीक है। अगर 12th में होता, वैसे तो 12th में क्वेश्चन आता ही नहीं है, अगर 12th में होता तो उसके लिए हम एलसीएम में लेके सॉल्व कर देते। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कह रहे हैं x प्लस 5 ब्रैकेट में x माइनस 3। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हैं। अच्छा याद रखिएगा, अगर दो ब्रैकेट साथ साथ लिखे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है,
अब इसमें a प्लस बी माइनस बी की आइडेंटिटी तो लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे b क्या है, चेंज हो रहा है। अगर a माइनस बी करेंगे तो b एक जगह 5 है, एक जगह 3 है, तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं। तो पहले x की x से मल्टीप्लाई, फिर x की 3 से मल्टीप्लाई, फिर 5 की x से मल्टीप्लाई, फिर 5 की 3 से मल्टीप्लाई। तो कैसे करेंगे इसे, x की x से मल्टीप्लाई यानी कि x स्क्वायर माइनस x की 3 से मल्टीप्लाई 3x प्लस 5x और प्लस माइनस माइनस 5 3 15, ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस, और जिसपे साइन जो नंबर बड़ा होता है उसका साइन ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2 आएगा, ठीक है। 5 माइनस 3 तो प्लस का 2x, क्योंकि 5 बड़ा है तो उसी का साइन हम लोग ले लेंगे, ठीक है। 5 माइनस 3 2x माइनस 15, ये इसका फाइनल आंसर, ठीक है। एक तरीके से ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन गई, ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी में कर रहे हैं तो अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y, ठीक है। a प्लस बी ए माइनस बी, साफ साफ इसमें देखो आप आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, जो कि आइडेंटिटी होती है a प्लस बी और a माइनस बी। इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है 2x, b क्या है 3x, तो a स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर। तो 2 टू द 4 x स्क्वायर माइनस 3 3 9 y स्क्वायर, ठीक है। ये आगे इसका फाइनल आंसर, ठीक है। इजी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि 103 into 97, ठीक है। 103 into 97, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना है। आपको सबको पता है कि 103 को 97 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, वो भी बात ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में लिख के आएगा कि सॉल्व थ्रू आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए 103 जो लिखा है, 103 को क्या मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, 103 ही आ जाएगा, ठीक है। इनटू 97 को 100 माइनस 3 लिख सकता हूं, तो 97 को 100 माइनस 3 लिख दिया। अब ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। a प्लस बी इंटू a माइनस बी की आइडेंटिटी बन गई, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चाहे तो आप वैसे सॉल्व कर लें कि 100 का स्क्वायर करके और 3 का स्क्वायर, चाहे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो a प्लस बी माइनस बी, बात वही आ जाएगी, ठीक है। 100 प्लस 3, तो 1 जब 2 जीरो होते हैं उसका स्क्वायर करना होता है, तो 2 जीरो का स्क्वायर होता है 4, तो इसके बाद लग जाएगा 4 जीरो माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। अब 10,000 में से हमको 9 माइनस करना है केवल, तो 9,991, ठीक है। ये इसका आंसर फाइनली आ जाएगा 9,991, ठीक है। इसी तरीके एक दो क्वेश्चन और एग्जांपल में, ठीक है, वो आप कर लीजिएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 0.54 इंटू 0.54 माइनस 0.46 इंटू 0.43, सब में पॉइंट लगा हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉइंट लगा तो क्या हो गया, ये देखिए 0.54 इंटू 0.54, क्या मैं इसे 0.54 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 0.46 इंटू 0.46 यानी 0.46 का होल स्क्वायर इसे लिख सकता हूं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ठीक है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की हम लोगों ने आइडेंटिटी बना दी, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, तो a प्लस बी और a
माइनस बी। ठीक है, तो इसे ऐड कर लेते हैं, 6 4 10, 5 4 9 10 और 1। ठीक है, और 2 के बाद पॉइंट, और यहाँ पे 0.4 इसमें से माइनस करेंगे तो 8 6 14। ठीक है, और 4 - 4 0, तो 0.8 0.8, तो ये आ गया 1 और ये आ गया 0.8। दैट मींस 0.8 बन जा 0.8, तो 0.8 इसका फाइनल आंसर आपका। ठीक है, ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 0.8। नहीं, हम लोगों से थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पे 0.08 आएगा। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है ना, और यहाँ पे भी 0.08 आएगा, तो यहाँ पे भी 0.08 आएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.08 आंसर। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये छोटी सी बस गलती हो गई थी, 0.08 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं इफ x + 1/x = 6, अगर x + 1/x = 6 है तो हमें x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इन दोनों की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो इसे कैसे करेंगे? तो x + 1/6 सॉरी x + 1/x = 6 दे रखा है, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर ओपन करते हैं हम, तो a² यानी कि a² + b² 1/x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1/x² + 2ab = 6 का स्क्वायर 36। ठीक है, यहाँ पे x से x कट गया, ठीक है, x से x कट गया सिंपल नॉर्मली, तो क्या बचा x² + 1/x² = 36। x² + 1/x² की जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी, पहली x² + 1/x², वो आंसर आ गया हमारे पास 36। ठीक है, अब हमें x⁴ + 1/x⁴ लेके आना है। ठीक है, इसे कैसे लेके आएंगे हम लोग? तो इसका ये जो आंसर आया है इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो इस बोर्ड पे तो नहीं पाएगा, x² + 1/x² 36 है, यहां तक लिखा रहने देते हैं। ठीक है, रब करके बाकी मैं आपको उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, पॉज करके वीडियो को इसे रब कर दे रहा हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, रब करने के बाद ये लिख के यहाँ पे टॉप पे फिर सॉल्व करके x⁴ + 1/x⁴ लेके आते हैं। ठीक है, तो ये है x² + 1/x² जो आपका आंसर आया वो 34 आया है। 36 आंसर आ रहा था, वो हमने बस ये गलती कर दी थी, जो 2 बचा था हमारे पास। ठीक है, 2 को वहां पे माइनस नहीं करा था, इसलिए वहां पे 36 आ रहा था, तो 36 - 2 यानी x² + 1/x² जो आएगा वो 36 - 2 यानी कि 34 आएगा हमारे पास। तो उसके लिए भी सॉरी, ये क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको भी होल स्क्वायर करेंगे, तो x² + 1/x² का होल स्क्वायर = 34 का स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab, ये कट गया x², ये 2 रह गया था ना, ये 2 यहाँ पे लेके आना है, ठीक है, 34 का स्क्वायर मेरे ख्याल से होता है 1156,
1156, ठीक है 1156 तक याद आ गया। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 1156 और ये वाला 2 यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। तो x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 4 हमारे पास आ जाएगा 1154। यही है इसका आंसर, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है x की पावर 4 x रेज टू दी पावर 4 प्लस 1/x रेज टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 1154, ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है तो स्टूडेंट्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको दे रखी है 27। ठीक है सॉल्व करके आपको लाना है x प्लस 1/x क्या आएगा और x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है तो यहाँ पे इससे इसे सॉल्व करके लेके आना है। कैसे करेंगे, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, यहाँ x से x तो कट गया। अब x स्क्वायर प्लस 1/x ये तो हमने निकाला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये जो है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 27 प्लस ये वाला 2 तो 29। ठीक है हमें स्क्वायर में नहीं निकालना है, हमें स्क्वायर में नहीं निकालना है, हमें केवल सिंगल पार्ट में निकाल के लाना है। तो यहाँ स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा अंडर रूट 29, यही इसका आंसर है। x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 29। तो x प्लस 1/x हमारा सॉल्व हो गया। अब x माइनस 1/x को सॉल्व करना है तो तब तक मैं सर आप लोग रिवाइज करिए, तब तक मैं इसको रख करके लेके आता हूं। तो अब हमें x माइनस 1/x निकालना है, कितना आएगा तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2x 1/x। ठीक है कितना आ जाएगा, ये चीज अलग है। ठीक है इस x से ये वाला x कट जाएगा। ठीक है उस वाले x से अब न्यूमरेटर वाले से डिनोमिनेटर वाला कट जाएगा और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 27 माइनस 2 तो 27 माइनस 2 यानी कि 25। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर आपके पास आया 25 यानी कि x माइनस 1/x आपके पास कितना आ गया 5। ठीक है ये हो गया इसका आंसर। ठीक है तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ रही थी आपकी अप्रोक्स अंडर रूट 29 वही आई थी और x माइनस 1/x की वैल्यू आई 5। ठीक है ये हो गया आपका आंसर, एक ये आंसर हो गया। ठीक है और x प्लस 1/x यह आया था आपका अंडर रूट 29, ये दोनों आपके आंसर हो गए। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें ये कह रहे हैं कि 3x plus 2y is equals to 12 and xy is equals to 6 ये वैल्यू हमें दे रखी है। ठीक है और हमें निकालनी है 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है तो इसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो ये जो है 3x plus 2y is equals to 12 इसका दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देते हैं। तो 3x plus 2y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर a स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144। ठीक है तो 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6 6 टू द 12 xy इज इक्वल्स टू 144। ठीक है यहां तक आप लोगों को समझ में नहीं आ गया।
नहीं आया अगर समझ में तो बता दिएगा कमेंट सेक्शन में कि समझ में नहीं आया सर, फिर से करा दूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। अब 9x² प्लस 4y हमें निकालना क्या है, 9x² प्लस 4y² ही तो निकालना है, तो हमें ये चीज तो निकालनी ही है, ठीक है। 12 और xy की वैल्यू में दे रखी है 6, तो 9x² प्लस 4y² प्लस 12 xy की वैल्यू में दे रखी है 6 इज इक्वल्स टू 144। तो 9x² प्लस 4y² हमारे पास कितना आ जाएगा 144 माइनस 12 इंटू 6 72, ठीक है। तो 9x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144 माइनस 72 कर लेते हैं, ठीक है। 4 माइनस 2 2 और 7 7 14 72, ठीक है। 9x² प्लस 4y² की वैल्यू आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 72, ठीक है। ये इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमें ये प्रूफ करके लेके आना है कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू 0। दोनों साइड हम लोगों को स्क्वायर कर देनी है, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड की हमको स्क्वायरिंग कर देनी है तो दोनों साइड का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो दोनों साइड को जो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा इसका 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ जाएगा अगर हम 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यहां तक आ जाएगा। लेकिन अब ये देखिए कि ये a² प्लस b² कहीं पे बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab बन जाएगा कहीं पे, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर कहीं ना कहीं बन रहा होगा, देख लीजिएगा। a² अगर हम 2 को कॉमन लेके वहां ले जाते हैं, ठीक है, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab 2bc 2ca बन रहा है, मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा है एक जगह पे, प्लस b माइनस c का होल स्क्वायर बन रहा है एक जगह पे, प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बन रहा है एक जगह पे, ठीक है। a² प्लस b 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ तक तो आपको बन रहा है, ठीक है। a माइनस b का होल स्क्वायर b माइनस c का होल स्क्वायर एंड c माइनस a का होल स्क्वायर, यहाँ तक तो आपको बन ही रहा है, ठीक है। इस स्टेप से तो इन तीनों को इक्वेट कर देते हैं 0 से, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और b माइनस c का होल स्क्वायर ये भी इज इक्वल टू 0 और c माइनस a का होल स्क्वायर ये भी 0, ठीक है। तो a माइनस b इज इक्वल टू स्क्वायर से यहां चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि a इज इक्वल टू b, a b के इक्वल आ गया, ठीक है, a जो है b के इक्वल आ गया। यहां से b माइनस c इज इक्वल टू 0, तो b किसके इक्वल आ गया c के, ठीक है, b c के इक्वल आ गया। और यहां से c माइनस a इज इक्वल टू 0, तो c a के इक्वल आ गया।
और ये हमें लाना था कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, देयरफॉर a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोगों ने प्रूफ करके ले आए कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c। दिख नहीं रहा हो, देखिए तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा, a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c हमने प्रूफ करके ले आए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 9x प्लस 2y प्लस z का होल स्क्वायर। प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बताया था, लिख दे रहा हूं फिर से। तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। डेट मीन्स यहाँ पे ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, तो a स्क्वायर यानी कि 9x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डेट मीन्स 2y का होल स्क्वायर, c स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 9x, b यानी कि 2y, 2ab प्लस 2bc, b क्या है यहाँ पे 2y, c क्या है यहाँ पे z प्लस 2ca, c कितना है z और a कितना है यहाँ पे 9x। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया स्टेप। ठीक है, कुछ नहीं करा है, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है उसको हम लोगों ने स्प्लिट आउट कर दिया है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में कर दिया है इसको स्प्लिट। अब इसको क्या करना है, इसके बाद 9 का स्क्वायर 81 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 y स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। ठीक है, और कल एक और वीडियो डालूंगा, थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, थोड़ी छोटी वीडियो, हाफ एन आवर की है। इसी में जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपको समझाने को थे वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। शायद आप लोग समझ गए हो, अगर समझ गए हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर थोड़ी बहुत दिक्कत आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जब हम करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में क्यूब्स वाले क्वेश्चन मिलेंगे और 3 जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं उनके भी क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक है, कल का वीडियो जो होगा या हो सकता है परसों डालूं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 1 आवर या अप्रोक्स हाफ एन आवर का होगा, 1.5 एन आवर का होगा। ठीक है, लेकिन उसमें पूरा चैप्टर कवर कर देंगे। ठीक है, एक चैप्टर के 2 से 3 पार्ट तो होंगे ही कम से कम। ठीक है, तभी तो पूरा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। तो इस वजह से कम से कम में मैं ज्यादा पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं कम पढ़ाना चाहता हूँ लेकिन अच्छा पढ़ाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपको जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, क्वांटिटेटिव पढ़ाई नहीं करनी है, हमें क्वालिटेटिव पढ़ाई करनी है। तो क्वालिटेटिव पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को कम से कम में ज्यादा से ज्यादा गेम करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग पढ़िएगा, आराम से रिवाइज करिएगा। कल मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।